So, good afternoon, student. Again, we are continue the topic of corneal ulcer. यहाँ पे corneal ulcer पढ़ेंगे आज हम फिर से. इसके पहले मैंने अभी केराटिटिस आपको बताया. हम corneal ulcer देखेंगे. So, corneal ulcer क्या होता है? एक ulcerative केराटिटिस है. एक टाइप का केराटिटिस ही होता है. ठीक है. इसमें क्या होता है? आइसोर जो इन्फ्लेमेशन है ना कॉर्निया में वो होता है. ठीक है. तो यहाँ पे मतलब एक सीरियसली इन्फेक्टिव कंडीशन है. ठीक है. कॉर्निया में जिसमें एपिथेलियल लेयर जो होती है ना, उसमें कॉर्नियल स्ट्रोमा हो जाता है. राइट. तो ये होता है कॉर्नियल अल्सर. उसके बाद आओ हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं. तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कॉर्नियल अल्सर. तो यहाँ पे ये जो कॉर्निया है, ठीक है, इसमें इन्फेक्शन है. ये जो रेड स्पॉट करके बताया गया है. ठीक है. तो यहाँ पे कॉर्नियल अल्सर के इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? अ कॉर्नियल अल्सर इज एन ओपन सोर ऑन द cornea, the transparent front part of the eye. It is usually caused by the infection, injury, or underlying eye condition. Okay. Then here, corneal ulcer can lead to the vision loss if it's not treated promptly. अगर ये ट्रीटेड नहीं किया गया तो विजन लॉस भी हो सकता है. ये इन्फेक्शन किसी इंजरी की वजह से, किसी भी कंडीशन की वजह से होने के चांसेस होते हैं. राइट. ये था इसका इंट्रोडक्शन. उसके बाद हम इसके सिम्टम्स को देखेंगे. इसकी इटियोलॉजी मेन ये है कि ये आई कंडीशन जो है कॉर्नियल अल्सर की, ये इरप्शन और कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी, कैटरेक्ट कंजक्टिवाइटिस सिका जो ड्राई आई वाला होता है उसकी वजह से हो सकता है, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से. अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या क्या चीज़ें आएगी? स्टेफाइलोकोकस एनेरूज, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस और स्यूडोमोनास, ई कोलाई और एंटोकोकाई एंड मे बी अदर बैक्टीरिया कॉज कॉर्नियल अल्सर. ओके. सो हियर यहाँ पे क्या है सिम्टम्स इसके देखेंगे अगर इटियोलॉजी के बाद. तो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसमें? सिम्टम्स में इंक्लूड आई पेन, रेडनेस, एक्सेसिव टीयरिंग एंड सेंसिटिविटी टू लाइट. यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है तो लाइट से. ठीक है. कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. ठीक है. जैसे कि पेन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, एक्सेसिव टीयरिंग हो रहा है, ठीक है, सेंसिटिविटी हो रही है, सारी चीज़ें. फिर आता है पेशेंट में बी एक्सपीरियंस ब्लड और रिड्यूस विजन. जो पेशेंट है वो एक्सपीरियंस करेगा ब्लड विजन को और रिड्यूस विजन एंड फीलिंग ऑफ समथिंग इन आई. मतलब ऐसा लगेगा कि आंखों में कुछ है ना, जैसे कचरा जैसे लगेगा. फिर सीवियर केस में क्या होगा? डिस्चार्जेस होंगे, कॉर्नियल वाइट स्पॉट होगा और यहाँ पे कॉर्नियल थिनिंग, मतलब ऐसा लगेगा पतला सा है कुछ तो भी है ना. वो देखो यहाँ पे दिखाया गया है इसकी साइन. देखो लिड स्वेलिंग होगी, डिफ्यूज कंजक्टिवाइटल कंजेशन, सिलरी कंजेशन, अल्सर विथ रेज्ड एजेस. ओके. पुअरली डिफाइंड मार्जिन रहेगा, स्लॉट ऑन द फ्लोर और हिप्नोसिस. ये सारी चीज़ें रहेगी. देखो इसमें बताया गया है. ठीक है. इस तरीके से देखो पूरा जो इसका कंजक्टिवा है वो कैसा हो गया, एकदम डिसअपियर, एकदम रेडनेस हो गई है ना. तो ये होता है कॉर्निया के सिम्टम्स में. राइट. उसके बाद हम देखेंगे इसके कॉजेज. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ corneal ulcer? So here the bacterial, viral and fungal infection are common cause of the corneal ulcer. Trauma from foreign objects, contact lenses, overuse or dry eye syndrome can also lead to the ulcer. Okay, underlying condition रहेगी such as autoimmune diseases or vitamin A deficiency can increase the risk of कॉर्नियल अल्सर. यहाँ पे बैक्टीरिया भी कॉज कर सकता है, वायरल कॉज की वजह से भी हो सकता है ना.
और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है अल्सर। ओके, फिर कोई ट्रॉमा कंडीशन हो गई, ट्रॉमेटिक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज आ गई, ओवर ड्राई आई रही, ठीक है, तो इस वजह से भी अल्सर्स हो सकते हैं। ओके, उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज, विटामिन ए डेफिशिएंसी जिसे में हमको क्या मिलता है, विटामिन ए इज द सोर्स ऑफ रेटिनॉल। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कॉर्नियल अल्सर के। नेक्स्ट वी हैव कम टू द डायग्नोसिस ऑफ द कॉर्नियल अल्सर। हियर द comprehensive eye examination including the slit of lamp examination is necessary for diagnosis। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से आई का एग्जामिन करा जाएगा, जिसमें लैम्प एग्जामिनेशन आएगा, ठीक है, बहुत नेसेसरी होता है डायग्नोसिस के लिए। नेक्स्ट इज कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स। कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स में आएगा कल्चर, ठीक है, और आइडेंटिफाई द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कौन इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, विच विल बी डिटेक्टेड बाय द कॉर्नियल scrapings। ओके, so here in some cases corneal biopsy or imaging test like OCT may be needed to the further evaluation। यहाँ पे क्या है, OCT refers to computer tomography, ophthalmic computer tomography। ओके, सो यहाँ पे उसी के बारे में बात की गई है। तो बायोप्सी करेंगे, इमेजिन टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो फर्दर इवेल्युएशन यहाँ पे किया जाएगा, राइट। After that, we have come to the treatment of the corneal ulcer। So here, treatment aims to eliminate the infection, reduce the inflammation and promote corneal healing। यहाँ पर आता है ट्रीटमेंट, है ना, उसमें eliminate infection को reduce करना है, promote corneal healing। Okay, so here the topical antibiotics has to be given, antifungal, antiviral medication commonly prescribed। Okay, so यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है which medium or for which organism, जैसे ब्लड अबगार है, ठीक है, तो ब्लड अगार है तो उसमें क्या क्या कौन कौन सा बैक्टीरिया रह सकता है, ये किसकी वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया फंगई की वजह से। अब कौन सा बैक्टीरिया इंक्लूड होता है, हिमोफिलस, ठीक है, नाइसीलियस एसपीपी और मॉक्सेला, ठीक है। फिर आता है क्या, चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार की वजह से यहाँ पे आता है फैसोडीज बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड क्या मॉक्सेला SPP bacteria। Next we have come to the Lowestrine Janssen media। यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरिया SPP और नॉक्रेडिया SPP रहता है। ओके, फिर आता है लॉफोज मीडिया, यहाँ पे आता है कॉर्डिया बैक्टीरिया, ठीक है। फिर आता है सैबर्ड्स डेक्स्ट्रोज अगार, यहाँ पे फंगई स्पेशली डेमेटोफाइट्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है पोटैटो डेक्स्ट्रस फंगई, इससे भी अगर हम रब करके अपनी आई रब्स कर ले उससे, तो उसकी वजह से भी बैक्टीरिया बैठ सकता है। फिर ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन में स्ट्रेप्टोकोकाई, मेनिंजोकोकाई और ईस्ट ऑफ फंगई की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग बैक्टीरिया का अलग अलग पार्टीशन है, ठीक है। तो कल्चर मीडिया कैसा होगा, स्पेशलिटी कौन सी होगी उस बैक्टीरिया की, उस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट वी हैव कम टू द टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल और एंटीवायरल मेडिकेशन प्रेस्क्राइब देंगे, तो उस वजह से इनकी सिवियरिटी देखेंगे। सर्जिकल इंटरवेंशन में सच एज कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन मे बी नेसेसरी। ओके, इट मे बी नेसेसरी इफ either there are chances of the surgical procedure, तो वहाँ पर हम यहाँ corneal transplantation करेंगे, right। Next we have come to the complication or untreated corneal ulcer if it is not। So here you can see most effective treatment to cure the corneal ulcer is without prompt treatment corneal ulcer can lead to the vision loss or permanent scarring, ठीक है। अगर इसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया तो वहाँ पे क्या होगा, कॉर्नियल अल्सर हो जाएगा, जिसकी वजह से विजन लॉस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, अंधापन आ जाएगा। फिर वहाँ पे आएगा इन्फेक्शन कैन स्प्रेड द इनर लेयर ऑफ द आई,
यहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन जो कि स्प्रेड होगा, जो कि कहाँ स्प्रेड होगा, इनर लेयर में, आई की जो इनर लेयर है वहाँ पर, ठीक है, विच इज कॉजेज बाय द सीरियस कॉम्प्लिकेशन। क्या कॉज करेगा, सीरियस कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा, राइट। फिर आता है रिकरेंट chronic corneal ulcer may be required for long term, ओके, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट एंड सर्वाइलेंस। यहाँ पे रिकरेंट क्रॉनिक अल्सर है तो कॉर्नियल की, तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट चाहिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर। यहाँ पे प्रिवेंशन, यहाँ पे प्रैक्टिस गुड हाइजीन स्पेशली व्हेन हैंडलिंग द कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर कर रहे हो तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गुड हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कॉज हो जाएगा, मतलब कोई भी इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। अवॉइड वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज वाइल स्विमिंग और एनवायरमेंट्स विथ हाई रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन। यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो अवॉइड करना है ना। एनवायरमेंटल हाई रिस्क जो होते हैं जिसमें कंटेमिनेशन होता है, जो वो सारी चीज़ें अवॉइड करिए। देखो यहाँ पे पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया गया है, हाउ यू मेंटेन इट, वॉश योर हैंड रेगुलरली, अवॉइड यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज एट एन एक्सटेंड टाइम, ओके। यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है, तो कुछ भी चीज़ें यूज़ करने के बाद डू नॉट टच योर आईज। इफ़ यू आर टचिंग इट मे लीड्स टू द बैक्टीरियल, फंगल और वायरल एज वेल इन्फेक्शन कॉज, ओके। सो अवॉइड वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंस वाइल स्विमिंग। स्विमिंग के टाइम पे नहीं पहनना है, उसके कारण रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, वो कंटामिनेटेड हो जाते हैं। रेगुलर आई एग्जामिन कराना है ताकि प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाए। इसकी ऐसी कोई भी कंडीशन हो तो उसके लिए पहले ही प्रिवेंशन हो सके, राइट। उसके बाद बात करते हैं प्रोग्नोसिस ऑफ द कॉर्नियल अल्सर। तो यहाँ पे क्या है, the prognosis of the corneal ulcer is generally good with early diagnosis and appropriate treatment। यहाँ पे prognosis है corneal ulcer का, proper तरीके से होगा तो वहाँ पे diagnosis और proper appropriate treatment देने के लिए बोला है, कि मतलब अगर पहले ही पता चल जाता है तो अल्सर के बारे में अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो हम उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, मतलब सही ट्रीटमेंट दे पाएंगे। फिर सुपरफिशियल अल्सर है तो ये ठीक है, वेल एंड गुड है, ठीक हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा स्कारिंग भी। लेकिन अगर डीप अल्सर है तो लॉन्गर रिकवरी चाहिए ही चाहिए। फिर फॉलोअप केयर देना है, कोई कॉम्प्लिकेंसेस तो नहीं है, ठीक है। क्रूशियल फेवरेबल आउटकम आना चाहिए उसका, ठीक है। तो ये सारी चीजें आएंगी, ओके। Then after that, case study, successful management of the corneal ulcer. So here the Mr. X is 45-year-old, presented with the corneal ulcer following trauma from a foreign body. He was promptly diagnosed, started on a topical antibiotics, and showed significant improvement within a week, okay। ये केस स्टडी है, केस स्टडी इसमें बताया गया है इनको, इनके केस को लेकर कि किस तरीके से इनको ट्रॉमा के कारण, फॉरेन बॉडी के कारण कॉर्नियल अल्सर हुआ। उसके बाद इनको टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे के, जिससे इनकी कितना भी, मतलब एक वीक में कितना इनको आराम मिला, कितना इम्प्रूवमेंट आया है वो बताया गया। फिर उन्होंने रेगुलरली फॉलोअप किया, विजिट किया, क्लोज मॉनिटरिंग, इंश्योर टू कंप्लीट द रेजोल्यूशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। देखने के लिए कि रेगुलरली गए हैं ये मॉनिटर के लिए, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, वो रिजॉल्व हुआ। After that, we have come to the conclusion. Conclusion is corneal ulcer is in a serious eye condition that require prompt diagnosis and treatment to prevent the vision loss. यहाँ पे क्या है, corneal ulcer एक serious eye condition है that is require the prompt treatment to prevent the vision loss. Next is patient experiencing symptoms should seek immediate medical attention from an eye care professional. यहाँ पे experience करना पड़ेगा eye care professional को, immediate treatment, medical attention को,
ठीक है, फ्रॉम एन आई केयर प्रोफेशन विद इन अ प्रॉपर मैनेजमेंट। यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ कॉर्नियल अल्सर देखना पड़ेगा विच इज सक्सेसफुली ट्रीटेड टू लीडिंग द फेवरेबल आउटकम फॉर द पेशेंट। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम चाहिए पेशेंट से रिगार्डिंग। ओके, okay, then next that's all for today. This is the topic which will be ended. If you have any doubt about it regarding the corneal ulcer or keratitis, so do let me know in the comment section as well as in the group. और इसके पहले मैं आपको बता दूं, मेडिकल सर्जिकल में पैथोफिजियोलॉजी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है ये। आपको एक सीक्वेंस रहेगा, पहले आप उसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इटियोलॉजी, देन आफ्टर दैट कॉजेज एंड इटियोलॉजी इज इक्वल। ओके, इटियोलॉजी का मतलब भी कॉजेज होता है, वहाँ पे रिस्क फैक्टर लिखो, उसके बाद आप पैथोफिजियोलॉजी लिखो, clinical manifestation which is also known as sign and symptoms. Okay, then diagnosis, then treatment, investigation. After that we have come to the management is depending upon 3 types of management, which is medical, surgical and the nursing management. After that, nursing notes, then you should make care plan which will be 3 or maximum 3. Okay, not minimum 2, it's maximum. Okay, so ये चीज़ आपको ध्यान में रख के करनी है, तभी आपका मेडिकल सर्जिकल आप इस तरीके से लिख पाओगे। So thank you class, thank you for this lecture, thank you.